ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आज ये सेवक हरि गोपाल सर्व ज्ञान एवं ब्रह्म ज्ञान की व्याख्या और उस पर कुछ प्रकाश डालने की कोशिश कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि आप इसको ध्यान से सुनेंगे और सुनकर इस पर चलने की कोशिश करेंगे। ये मेरा ऐसा विश्वास है। मैं साधारण रूप से क्या समाज के अंदर देखता हूँ कि हम लोग जय श्री राम, जय श्री कृष्ण एवं ओम नमः शिवाय या शिव जी के ऊपर हम एक दूसरे को जय शंकर की राम राम बोलते हैं, जय माता की बोलते हैं। मगर हम ये समाज में सुनते हैं, राम राम भी करते हैं, मगर राम जी कैसे बने, कृष्ण कैसे बने और शिव कैसे बने, क्या वो बोलना चाहते थे, वो क्या व्याख्या करना चाहते थे, उसके ऊपर हम चलने की कोशिश नहीं करते। बेशक हम अपनी जीवा को पवित्र करने के लिए हम ये सब बोलते हैं और हमें बोलना भी चाहिए। ये हमारा धर्म है कि हम अपने देवी देवताओं का नाम अपनी जुबान पर लाएं और अपना जो अंतरात्मा और शरीर को शुद्ध करें, अपनी भावनाओं को शुद्ध करें। तो मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि राम जो है, राम कैसे बने। राम ने मर्यादा में रहकर सारे कार्य किए। भला वो 1 मिनट में क्या कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी एक इच्छा मात्र से सब कुछ हो सकता था, मगर धरती पर जब वो आए, अवतरण हुआ, कृष्ण का अवतरण हुआ, शिव का अवतरण हुआ, तो ये सारे जितने भी हैं, जैसे जैसे उन्होंने कलयुग के अंदर अपना जो लेना था, अवतार लेना था, अवतार किसी भी रूप में आए, मगर उसके ऊपर जो उन्होंने किया उसके ऊपर हम चलते नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर रावण भी आया, कृष्ण भी आया, कंस भी आया, धृतराष्ट्र भी आया, शकुनी भी आया, दुर्योधन भी आया, द्रौपदी भी आई, पांडव भी आए। सभी ने अपना अपना कार्य पूरे करके अपने लोक को चले गए। और राम जो है, राम जो मर्यादा में रहे, वो जब तक मर्यादा में रहे तो उन्होंने कोई अनैतिक कार्य नहीं किया और धर्म अनुसार ही जो भी कार्य किया। कृष्ण जो है, कृष्ण ने भी धर्म अनुसार कार्य किए। शिव आए, शिव ने भी धर्म अनुसार कार्य किए। मगर हम आज के इंसान को क्या देखते हैं कि राम की बात तो करते हैं, मगर राम ने जो किया उसके ऊपर चलने की कोशिश नहीं करते हैं। क्योंकि यहाँ पर कलयुग के अंदर क्या है कि पाप का बहुत ही प्रभाव है और कलयुग ने अपना परिवार बढ़ाना है, तो इसके लिए वो अपने कार्यों के लिए हर एक को अपने परिवार की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है। तो आज हम क्या हो गए हैं, हम कंस की तरह बन गए हैं, धृतराष्ट्र की तरह बन गए हैं, शकुनी मामा की तरफ बन गए हैं, दुर्योधन की तरफ बनने हैं। क्यों कि हमें सिर्फ वही पसंद है जो हम सुनना चाहते हैं। अगर दूसरा कोई हमारे से कुछ हमारे खिलाफ बोलता है या वो हमारी नहीं सुनता, तो हम क्या बन जाते हैं, कंस बन जाते हैं, धृतराष्ट्र बन जाते हैं, शकुनी बन जाते हैं, दुर्योधन बन जाते हैं। क्योंकि ये सारे ही कलयुग के अवतारी हैं, क्योंकि कलयुग की औलाद हैं, ये परिवार के उसके साथ जुड़े हुए थे। तो किस राम को राम के अवतार में लोगों ने माना नहीं और बाद में जाकर जाना, जब उनको जान गए। तो ऐसे ही कृष्ण को समझाता रहा सबको, मगर वो नहीं माने। तो अंत में जो है महाभारत का युद्ध हुआ, रामायण का अंत में रावण के साथ युद्ध हुआ। तो इस तरह सब कुछ उन्हीं की कृपा से जो है वो सब कार्य होते रहे। मगर हम ये नहीं इसको जान पाए कि कृष्ण क्यों सही था या शिव क्यों सही था, तो राम क्यों सही था। क्योंकि उन्होंने वो कार्य करके दिखाए जो आम इंसान कर नहीं सकता। क्योंकि उनमें हर तरह की शक्तियाँ थी, हर तरह का उनके अंदर मन के अंदर बातें थी जो उन्होंने करके दिखाई। मगर हम क्या है कि हम किसी का सुनने को राज़ी नहीं है, किसी की बात सुनने को राज़ी नहीं है और सब वही चाहते हैं कि जो हम कहें वही सही है, बाकी जो दूसरा कहे वो गलत है। तो ये बात बहुत गलत है आज के कलयुग के अंदर। तो हमें सभी को समझना चाहिए। तो कृष्ण ने भी बड़ी कोशिश की धृतराष्ट्र को समझाने की, शकुनी को कंस समझाने की, कंस को समझाने की। जब वो नहीं समझे, और क्योंकि वो तो उनको बुरा ही समझेंगे, कृष्ण को भी बुरा समझेंगे और कंस जो है वो कृष्ण को भी बुरा समझेगा।
क्योंकि उन्होंने कृष्ण का कहना नहीं माना। क्योंकि कृष्ण जो है धर्म संगत बात करते थे, धर्म कर्म की बात करते थे, और समाज में कैसे रहना है, कैसे जीना है, कैसे बात करनी है, उसके बारे में वो बात करते थे। मगर उनकी मंदबुद्धि जो थी वो उनको समझ नहीं पाई। और कृष्ण को समझने के लिए एक बुद्धि चाहिए, एक ज्ञान चाहिए और एक विवेक चाहिए। हर तरह का जो उसमें शरीर के अंदर होना चाहिए, और वो दूरदृष्टि देख होनी चाहिए शरीर के अंदर, आत्मबुद्धि होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जब होंगी तो तब हम कृष्ण को समझ पाएंगे, राम को समझ पाएंगे, शिव को समझ पाएंगे। क्योंकि देखो, शिव ने नीलकंठ जो धारण किया, सर्प भी धारण किया, त्रिशूल भी धारण किया, तो हर एक की अलग अलग महत्ता है, हर एक की अलग अलग कथा है। अगर मैं इन सब पे बातों पे करना शुरू कर दूंगा तो काफ़ी लंबा ये लेक्चर बन जाएगा और काफ़ी बातें लंबी हो जाएंगी। क्योंकि आजकल की डेट में हर कोई इंसान जो है लंबी बातें सुनना नहीं चाहता। उसको व्हाट्सअप ज्ञान मिल जाता है, यूट्यूब में मिल जाता है, और टीवी और पता नहीं कितने साहित्य हैं उनसे सबको मिल जाता है। हम बात सिर्फ आज करेंगे ब्रह्म ज्ञान की। क्योंकि जो शिव जो है, शिव ने क्या किया, धारण किया अपने अंदर, कंठ के अंदर विष धारण किया। और कृष्ण ने क्या किया, संयम से, धर्म से और अपने प्रभाव से, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए हर कार्य को किया। तो हम इन सब को कंट्रोल में करते हुए तभी हम इसको समझ पाएंगे और तभी हम कर पाएंगे। तो हमें दूसरे का मान सम्मान करना चाहिए, जो आपको ज्ञान दे रहा है, जो आपको रास्ता दिखाता है, आपका पथ प्रदर्शक करता है और सच्चे ज्ञान की तरफ, ब्रह्म ज्ञान की तरफ लेता है, आत्मा और परमात्मा से मिलाने की कोशिश करता है। तो हमें उसका ध्यान करना चाहिए, उसकी बात को समझना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम इतने ब्रह्म ज्ञानी नहीं हैं। जब उसकी दिमाग की उपज को हम अपने दिमाग के अंदर धारण कर लें और हम उसको समझ जाएं, भले हम पढ़े लिखे हैं मगर हम वो ब्रह्म ज्ञान को नहीं जानते, हम वेद पुराण को नहीं जानते, कथा कहानियों को नहीं जानते, जो हमारे कृष्ण भगवान कर गए हैं, राम कर गए हैं। उनकी बातों को मनन नहीं करते, उनको सुनते ज़रूर हैं, मगर जब मनन करने की बात आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। क्योंकि सत्य तो कड़वा होता है, मगर सत्य की बातें तो मैं भी कर सकता हूँ, हर कोई कर सकता है। मगर जब सत्य की बात उसके सामने आती है, खुद को लेने की सत्य की बात आती है, तो वो पीछे हट जाता है। क्योंकि सत्य मानता तो है, जानता तो है, मगर उसको लेने की कोशिश नहीं करता। हम राम को मान रहे हैं, शिव को मान रहे हैं, कृष्ण को मान रहे हैं, मगर उन्होंने जो हमारे को ज्ञान दिया, जो चलने के लिए सिखाया, जो उन्होंने हमारे को आगे अपने कष्टों को निवारण के लिए बताया, मगर हम पर उस पर चलते नहीं। अगर कोई आपको ब्रह्म ज्ञानी हो या ज्ञानी हो या भगवान को मानने वाला हो और भक्ति भाव वाला हो, साधु संत महात्मा कोई ऐसा जो बिल्कुल सतगुरु की तरह है, सच्चा है, अगर वो